1 महीने तक वो मेरे साथ रहा। फिर 1 महीने बाद जैसे 10 तारीख को वो गया ताड़ागढ़, उसने मेरे को बुलाया ताड़ागढ़ पे, मैं ताड़ागढ़ गई। मेरे साथ उसके घर वालों ने मारा पीटी करी, औरतों ने मुझे मारा पीटी करी। फिर जाके मेरी दरगाह थाने रिपोर्ट करी कि ये मुझे मार के गई, मेरी माँ को मार के गई, इस तरह। फिर मैंने एसपी साहब के थ्रू वो रिपोर्ट करी, कंप्लेन करी। तो ये लोग कहते हैं हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हमने तो पुलिस वालों को पैसा खिला दिया है। तो मैं तेरे को रखना चाहता हूँ ना, तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे 3 बार तलाक तलाक तलाक। एक महिला द्वारा 3 तलाक का मामला दरगाह थाने में दर्ज कराया गया। 3 तलाक मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि ससुराल वालों द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती रही और उसके बाद उसके पति ने शरीयत कानून का हवाला देते हुए 3 तलाक के जरिए तलाक दे दिया। महिला ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रॉपर अजमेर की हूँ, ताड़ागढ़ पे भी मेरा घर है, मेरा ससुराल भी वहीं है। सैयद शब हैदर से मेरी शादी हुई है और उसके बाद मतलब मेरा 4 साल से उससे अफेयर था, मतलब वो लव करता था मुझसे, मुझे कहता था मैं तेरे से शादी करूँगा। फिर बाद में एंड टाइम पे मुकर गया। फिर मैंने उसकी जब रिपोर्ट FIR कराई शादी का झांसा देके, जैसे इसने मुझे कहा। फिर इन लोगों ने उससे बचने के लिए मेरा निकाह करा दिया, कोर्ट मैरिज करा दी। फिर उसके बाद इन लोगों ने, जब तक मैंने FIR नहीं ली तब तक ये मुझे इसके साथ किराए का मकान देके भगवानगंज में इन लोगों ने मेरे साथ रखा। 1 महीने तक वो मेरे साथ रहा। फिर 1 महीने बाद जैसे 10 तारीख को वो गया ताड़ागढ़, उसने मेरे को बुलाया ताड़ागढ़ पे, मैं ताड़ागढ़ गई। मेरे साथ उसके घर वालों ने मारा पीटी करी, औरतों ने मुझे मारा पीटी करी। फिर जाके मेरी दरगाह थाने रिपोर्ट करी कि ये मुझे मार के गई, मेरी माँ को मार के गई, इस तरह। फिर मैंने एसपी साहब के थ्रू वो रिपोर्ट करी, कंप्लेन करी। तो ये लोग कहते हैं हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हमने तो पुलिस वालों को पैसा खिला दिया है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अभी मैं उर्सों में ताड़ागढ़ दर्शन करने गई थी 9 तारीख को, 3 दिन तक वहाँ उर्स रहते हैं, मैं वहीं थी। 11 तारीख की बात है समथिंग, मैं अपनी मम्मी के साथ दर्शन करके इमाम रज़ा के रोज़े के पास से निकल रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ पे वो मिले और मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे गाली गलौज करी, बोला तू यहाँ क्या लेने आई है और मैं तेरे को रखना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा हैदर मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, जब तुमने किया है तो मुझे रखो। बोला नहीं ना, तो मैं तेरे को रखना चाहता हूँ ना तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे 3 बार तलाक तलाक तलाक। तबीयत ख़राब हुई, मेरी मम्मी की तरफ मैं रोती रही। मैंने कहा हैदर मेरे साथ ऐसा मत करो। वो फिर चले गए वहाँ से। मेरी मम्मी ने उनको बोला कि बेटा मत कर मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब। हम दोनों रोते रहे। मेरी माँ तबीयत ख़राब हुई, मैं अपने घर में आई तो मैंने अपने पापा से ये बात की, मैंने अपनी बहनों को बताया कि इसने मुझे 3 तलाक दिया। सर मैं जो इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, मैं तो अपने न्याय चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए जो इन लोगों ने किया है। जी नहीं, मैं इस हिसाब से रही हूँ, मेरी FIR हुई है दर्ज। अब मैं यही चाहती हूँ कि आगे से FIR पे मुझे न्याय मिलना चाहिए, उसे जो उसने करा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। 3 तलाक से ये इन्होंने मुझे दिए 3 तलाक की भाई तलाक दे दिए, मैं तुझे रखना नहीं चाहता। हमारे शरीयत के अकॉर्डिंग ये है कि जिसे तलाक दे दिया जाए, मतलब हमारे इस्लाम के धर्म में तो उसे तलाक मान लिया जाता है। पर अभी जो कानून के नियमों के अनुसार है तो वो तलाक वैलिड नहीं कहलाएगी जैसे उसने बोली है। पर उसने हमारे को शरीयत के हिसाब से मुझे तलाक दी है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, इंसाफ मिले जो उसने मेरे साथ गलत किया है। जी बिल्कुल, जब मैं आगे तक जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे आगे तक जाना होगा तो मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे को जस्टिस चाहिए। जो इन लोगों ने मेरे साथ करा है गलत, इन्होंने एक भी बार मुझे आके नहीं पूछा तू कैसी है कैसी नहीं है। मैं 1 महीने तनहा अकेली रही हूँ, पर कभी मेरे ससुराल वालों ने ये आके नहीं कहा कि तू कैसी है कैसी नहीं है और उसको ऊपर ही रखा, उसे नीचे नहीं उतरने दिया। ना उसने मेरे से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ना मुझसे मिलने की कोशिश करी, ना मुझसे बात करने की कोशिश की। बस मैं ज़ारा दर्शन करने गई, वो मुझे मिला, मैंने बात करने की कोशिश करी, उस बेस पे उसने ये सारी चीज़ें कही कि मैं तुझे रखना नहीं चाहता, मैं तुझे तलाक देना चाहता। मैं तो बिल्कुल, मेरे को लगता है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और मिलेगा भी ज़रूर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने ये योजना निकाली है तो मुझे लगता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और 100% मैं उन पर बिलीव करती हूँ। मेरा तो ये है कि मैं आगे तक जाऊँगी, मुझे न्याय तो मिलना चाहिए। मैं इतना जानती हूँ कि जो कानून बनाया गया उस कानून पर इन लोगों को मुझे इंसाफ देना चाहिए। डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक पंचकर्म, वित्तकर्म, अग्निकर्म और मर्म चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्यवस्ती, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए
डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। फोन नंबर है 8290277878। थेरेपीज द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा। जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज़ अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ट जो लाइफ कंसल्ट लेकर आया है आपके लिए नंबर 1 चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध, साथ ही 2000 रुपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट, मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर। 9929090152।